सूरत में पैतृक जमीन विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। कपड़ा व्यापारी पिछले 5 वर्षों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। आप बने रहिए भारत 24 एक्सपी न्यूज। संपादक मनदीप भाई भारद्वाज। आरोप है कि उसके वकीलों के नाम की जमीन में बिना जानकारी अन्य नाम दर्ज कर दिए गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी से व्यापारी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारी ने कलेक्टर कार्यालय में कई बार लिखित आवेदन दिए, हर बार उसे तारीख पर तारीख ही दी जा रही है, कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। 5 साल से न्याय न मिलने का कारण व्यापारी मानसिक रूप से परेशान है। आर्थिक संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब व्यापारी ने उच्च अधिकारियों और सरकार से न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया है। चले जाओ। मैं शब्बीर अहमद गुलाम हुसैन शेख। सबीर भाई, आपको क्यों आना पड़ा और फिर कलेक्टर कचहरी? 5 साल से मैं कलेक्ट्रेट कचहरी के धक्के खा रहा हूँ। कोरोना काल के अंदर में मेरी एक प्रॉपर्टी के घर की, जिसके अंदर में नाम दाखिल हो गए। मुझे को 1 साल बाद पता चलता है कि मेरी प्रॉपर्टी में किसी के नाम दाखिल हो गए हैं और गैरकायदेसर से दाखिल हुए हैं। जब मैंने सिटी सर्वे में से नकल निकाली, तब मुझे पता चला 1 साल के बाद। मैंने नायब कलेक्टर के अंदर में डिले अर्जी करी, जो मेरी नामंजूर की गई। उसके बाद मैं कलेक्टर में आया, कलेक्टर में मेरी अर्जी नामंजूर की गई, बोले तुम हाजिर नहीं। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब को 3 बार मिला रूबरू, तो उन्होंने बोला तुम्हारी अर्जी नहीं दे दो। मैंने एक अर्जी दी 28 जुलाई को 2025, वो नामंजूर की गई। उसके बाद बोले नई अर्जी दो, फिर मैंने नई अर्जी दी। साहब से मिला, साहब ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी अर्जी चलेगी। लेकिन साहब का स्टाफ बोलता है कि तुम्हारी अर्जी नहीं चलेगी, नवे सर से अर्जी दो। अब मैं नवे सर से अर्जी देता हूँ तो फिर साल के बाद नंबर लगेगा मेरा, तो मेरे को न्याय के लिए क्या जाना, कहाँ जाना? क्योंकि ये तो जो कलेक्टर साहब बोलते हैं वो शहर के शहंशाह बोले जाते हैं, और वहां ही अगर हमको न्याय नहीं मिले तो हमको कहाँ जाना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप काबरिया है जी हाँ। और मैं 5 साल से मैं न्याय के लिए हर जगह में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई न्याय की कोई पुष्टि मिली नहीं है। तो आज मैं मेरा मानवाधिकार पहले लेने आया हूँ संविधान में। कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ। कलेक्टर साहब के पास जो सौरभ पांदी सर है, उसके पास मैं 4 तारीख को आया था और मैंने उसको अर्जी दी थी कि भाई मेरा मानव अधिकार संविधान के अंदर समावेश किया जाए। और आज तक मेरा मानव अधिकार संविधान के अंदर क्यों समावेश नहीं हुआ, तो उसका भी मुझे वो दिया जाए कि किसके हिसाब से मुझे मानव अधिकार नहीं मिल रहा। तो उसके ऊपर आप योग्य कार्यवाही कीजिए, और जिसने भी मेरा मानव अधिकार छीना है उसके ऊपर मुझे भी उसके ऊपर कार्यवाही करने का मौका दीजिए, इस तरह से मुझे मिल सके। जो आपको ये नहीं मिलेगा तो आप आगे क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो मैं वो पूछता हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलता, उसका जवाब चाहिए। कोई ऐसी दुनिया नहीं बनी कि संविधान के अंदर मानव अधिकार का होना नहीं चाहिए। और ऐसा एक मुझे वो जवाब दीजिए कि संविधान के अंदर दलित जाति और गरीब जाति का अधिकार क्यों मिला, और किसने डाला, क्यों डाला, और क्या थी मजबूरी डालने की, और क्या मजबूरी देश की थी कि वो उसको एक्सेप्ट किया, और किसने करवाया, और जिसने भी करवाया तो उसके ऊपर जो गलत है तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।
वरना मेरा मुद्दा गलत है तो मेरे ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए।